क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य उदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः विभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः प्रथिता पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत यानी प्रकाश ज्ञान। उस प्रकाश में ज्ञान में जो रक्त है उसी का नाम भाव। हे अर्जुन, अर्जुन का संबोधन है कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले। हे भारत, यौ असम्मूढ़ः एवं मां पुरुषोत्तमं जानाति। यौ जो कोई भी, हे भारत, यह जो कोई भी, अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर भी गीता जी में यह शब्द आवे तुरंत समझना यहाँ शरीर का भेद नहीं है, आयु का भेद नहीं है। बालक चाहे युवा, चाहे वृद्ध, चाहे स्वस्थ, चाहे बीमार, चाहे पुरुष, चाहे स्त्री, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय, ये सारे भेद समाप्त होकर के जो कोई भी ऐसा कर लेंगे, यह जो कोई भी असम्मूढ़ा, असम्मूढ़ा माने मूर्ख नहीं है, सम्मूढ़ा माने अच्छी प्रकार से मूर्ख, मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख, सम उपसर्ग लगा दिया आगे तो सम्मूढ़ा अच्छी प्रकार से मूर्ख, और सम के आगे एक अक्षर और लगा दिया आ। इसका मतलब जिसके भीतर जरा भी नासमझी नहीं है, असम्मूढ़। यहाँ पर दो उपसर्ग लगा आ और सम, और मूल शब्द है तो असम्मूढ़ा, जो बिल्कुल प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, जिसके भीतर मूर्खता नहीं है, नासमझी नहीं है। कहते शायद मूर्खता का हम लोगों ने दृष्टांत समझा था ना, जो स्वयं अपनी डाल पे बैठा हो और उसी को वो काट रहा हो, वही मूर्खता की पहचान होगी। अपना हित और अनहित जिसको समझ नहीं आता, ऐसा मूर्ख है। और जो प्रज्ञावान है वह असम्मूढ़। कर्ता क्या है? एवं माम, यहाँ पर तीन शब्द जुड़ा हुआ है, माम धन एवं धन असम्मूढ़। तो यह असम्मूढ़ो एवं माम पुरुषोत्तमम जानाति। एवं इस प्रकार से, जो प्रज्ञावान इस प्रकार से, किस प्रकार से? पूर्व का श्लोक ले आओ। मैं क्षर से भी श्रेष्ठ हूँ और अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मुझको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इस प्रकार से माम माने मुझको पुरुषोत्तम जानता है।
यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम, है ना। तो जो ऐसा मुझको पुरुषोत्तम जानता है, यानी क्षर से भी परे और अक्षर से भी परे, जो मुझको पुरुषोत्तम जान गया, अनुभव कर लिया, सा सर्वविद, वही सर्वज्ञ। सर्वविद, सर्वविद माने, विद माने जानना, सर्व माने सब कुछ जानने वाला, वही सर्वज्ञ, वही ज्ञान, साथ साथ सब जो मुझको ऐसा जानता है वो सर्वज्ञ। अच्छा, जब सर्वज्ञ हो गया तो क्या करेगा फिर? भाई जब सर्वज्ञ हो गया तो करेगा क्या? बोले फिर अहंकार का तो लेस नहीं है ना उसके भीतर, अब तो खत्म हो गया। अगर अहंकार होता तो सम्मूढ़ होता, फिर प्रज्ञावान नहीं होता। अगर दर्प होता, अभिमान होता तो न समझ होता, फिर वह ज्ञानी कैसे होता? तो उसका अपना अपना व्यक्तित्व मिट गया, क्षर अक्षर दोनों के परे तत्व को जान गया, तो सर्वज्ञ हो गया। तो क्या करेगा? तो कहते हैं सर्वभावेन माम भजति, सर्वभावेन माम, सभी प्रकार से, सभी भावना के साथ, जिसको कह दो मन बुद्धि सब लगा के, फिर करता क्या है? माम भजति, मेरा ही सेवन करता है, मेरा ही चिंतन सुमिरन करता है, मेरा भजन करता है। जो इस प्रकार से मुझको जान जाता है वो मेरा ही भजन करता है। यहाँ भजन माने मेरी सेवा, मेरा ध्यान, मेरा चिंतन। भजन शब्द के चार अर्थ होते हैं। ये भज सेवाया के धातु है, जिसका अर्थ करता है भजन, भजता भजन की, तो सेवा करने के अर्थ में होता है। और जब सेवा करते हैं तो हमारा प्रेम प्रकट होता है। तो जैसे कह दो कि वो उसका भजन करना है, क्या मतलब? प्रभु की सेवा करना हर दृष्टि से। और दूसरा भाव होगा भजत का, भज का, इस धातु का भज, भजनात्, भजनात् भक्ति, निरंतर चित्त वृत्ति में स्मरण बनाए रखे। वो कहा ना, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव स्मरण न होई। तो निरंतर निरंतर उस वृत्ति में स्मरण करता रहे। जो हमारी चित्त वृत्ति है, अगर परमात्मा को भूल जाएगा तो संसार का चिंतन करेगा, और संसार जब चित्त में बैठ जाएगा तो परमात्मा भूल ही जाएंगे, और परमात्मा भूल गए तो वही विस्मरण है, मरण धन विष, वही जहर हो गया। तो अपनी चित्त वृत्ति में निरंतर प्रभु का स्मरण बनाए रखे। और तीसरा अर्थ होता है भंजना, भंजना, जो यहाँ का भजते, मन के जो नासमझी है उसका भंजन कर दे। जैसे कहा ते ही छन राम मध्य धन, कब कब? जब आज्ञा मिली, उठाऊ राम भंजो भवचा। भंजना, भंजन माने तोड़ देना, मिटा देना, नष्ट कर देना। किसको? अपने भीतर के अज्ञान को, अपने भीतर की अविद्या को, अपने भीतर के मोह राग द्वेष को मिटा दे, यही भक्ति है। तो भक्ति शब्द के तीन अर्थ निकले, सेवा, निरंतर सुमिरन, और तीसरा मन के दोषों को काट देना, मिटा देना, सुख हो जाओ। और चौथा अर्थ निकलेगा इसका विभाग कर देना, भागो भक्ति कहते हैं, भागो भक्ति, भाग कर देना, विभाग कर देना। जैसे अब घर में एक सबसे जो बढ़िया तरीका है गृहस्थियों का, वो गृहस्थी चलाना भी सबको नहीं आता। जैसे घर में जो है किसी के यहाँ 2 बहू आ गई, 3 बहू आ गई, 3 लड़के हैं, तीनों की शादी हो गई, 3 बहू। तो घर की जो मालकिन है ना, उसकी मूर्खता कहाँ होती है? वो कहती है ये सब मिलजुल के काम कर लो, सब तुम तीनों हो, ये अपने घर पर सब मिलजुल के कर लो। पक्का समझना घर में लड़ाई का जड़ हो या उसमें घोर लड़ाई का जड़, और कुछ नहीं 2 महीना 4 महीना बाद खुदे रोएगी मोहल्ले का। और अगर वही सास, वही परिवार का मुखिया समझदार है तो उसमें विभाग कर देंगे। सवेरे का भोजन तुम बनाओगी, शाम का भोजन तुम बनाओगी, घर में झाड़ू आदि तुम लगाओ, विभाग कर देवे तो
नहीं सुने आ रहा? हाँ, तुमको तो पक्का समझ। ज्यादातर लोग यही गड़बड़ चूक जाते हैं, विभाग नहीं करते ना। वो कहते हैं तुम 3 भाई बहन हो, मिलजुल के करो। अरे मिलजुल करके तो कहते बर्तन में क्यों धोऊं, झाड़ू में क्यों लगाओ, और किसी छोटी छोटी बात पे हो विभाग कर दिया, तुम ये करो तुम ये, और फिर जो नहीं करेगा उसको डांटेंगे, तेरा काम था, तेरी ड्यूटी थी। कभी आप छत डालने वालों को ले आओ, जो हम लोगों के यहाँ लेबर छत डालते हैं, उनका पूरा 50 लोगों का ग्रुप होता है, पूरा ट्रैक्टर ट्राली भर के आते हैं। हाँ, यहाँ अपने इसमें 65 लोग हैं, 65 आदमी, और 65 आदमी हैं, उनका एक सुपरवाइजर होगा, एक ही सुपरवाइजर है। कैसे? अब उनके सब के सब जितने हैं, उनका सब का सब पहले से सेट होता है कौन कौन सा काम करेगा। 2 आदमी मशीन पे खड़ा हो गए, 2 आदमी छत पे चले जाएंगे फटाफट, 2 आदमी जो है पानी डालने लगेंगे, 2 जो है वो गिट्टी डालने लगेगा, 4 जो है वो मोरंग डालने लगेगा, 1 जो है सीमेंट ला के डालने लगेगा। सब अपनी अपनी जगह पर सेट करेंगे, सब पहले से सेट। अब उसने मोरंग सीमेंट डाल दिया और थोड़ा सांस लेने लगे, तो दूसरा काम मत बताना, बताओगे नहीं तो करेगा नहीं। वो कहेगा मेरा काम ये, अपना अपना काम करते हैं, सवेरे शुरू किया शाम तक छत डाल करके चले जाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, ये मजदूर के देखो ईंट वहाँ रख दिया है, खाली बैठा हुआ है, थोड़ा काम करो, ऐसे सोचते हैं। वो नहीं करेगा, क्योंकि आप विभाग कर दो। अगर विभाग आप कर देते हो तो बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ जाती है बात, और समस्या भी थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या विभाग करना, यहाँ पर जो भजते शब्द आया, विभाग माने क्या, तो हम लोग कहते हैं विभाग माने शरीर को आप संसार में लगा दो, ये विभाग हो गया। लेकिन मन बुद्धि को भगवान से लगा दो। अब देखो शरीर भी है हमारे पास में, है ना। शरीर हिस्सा किसका, संसार का, 5 महाभूतों से बना, अन्न जल खा करके बड़ा हुआ, परिवार में पैदा हुआ, तो शरीर संसार का हो गया। लेकिन मन बुद्धि बिल्कुल संसार का नहीं है। मन बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ दो, ये दोनों का विभाग अलग अलग कर दो, मस्त रहो। मई एवं मन आधस्व मई बुद्धि, इतनी बढ़िया बात भगवान की। मन बुद्धि को उसमें लगा दो। आपके शरीर की कोई चाह नहीं पड़ेगी, उनको तो मन चाहिए, तो विभाग कर सर, इसको कहते हैं काम करते रहो और नाम। तो भक्ति जब कभी भक्ति शब्द में तो 4 अर्थ निकलेंगे, ये चारों ध्यान रखना, किस प्रसंग में कौन सा बात आएगी, है ना। भजते माम, भजते माम माने माम भजती, तो यहाँ पर 4 अर्थ मैंने बता दिया था, याद होगा। सेवा, दूसरा था सुमिरन, तीसरा था मन के दोषों को मिटा देना, और चौथा था अपने जीवन का समस्या। तो ऐसे जो तत्व वेदता, जो सर्वविद हो गया वो क्या, सर्वविद हो गया वो बोले मन को परमात्मा से जोड़, यही उसकी सेवा है। अब परमात्मा से अलग अपने आप को समझता, बस यही उसका काम। और शरीर तो इसी संसार में भिक्षा मांगेगा, सड़क पर चलेगा, कोई अवधूत होगा तो भी जो है चलेगा, लेकिन मन परमात्मा से। यहाँ पर एक शब्द है, उसी पर थोड़ा ध्यान दें। यौ, इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया ना सबको। यौ माम एवं असम्मोहो जानाति पुरुषोत्तम, जो इस प्रकार से माम एवं मुझको इस प्रकार से असम्मोहा बुद्धिमान है, ना समझ नहीं है, जानाति जानता है, तो क्या जानता है, पुरुषोत्तम, वो सर्वविद, वही सर्वविद। भजति माम, फिर वो मेरा ही भजन करता है। कैसे, सर्वभाव है, सभी भावनाओं के साथ, जिसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। यौ माम ईश्वरम यथोक्त विशेषणम एवं यथोक्तेन प्रकारेण असम्मूढ़ः सम्मोहवर्जितः सन् जानाति अयम अहम अस्मि इति पुरुषोत्तम। यौ, जो कोई भी, माम माने ईश्वर, उस परमात्मा को
मुझ ईश्वर को यथोक्त विशेषण, जैसे पहले विशेषण बताया गया है उन विशेषणों के साथ। कौन से विशेषण बताए गए थे? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, वही पुरुषोत्तम है ना। तो ऐसे विशेषणों के साथ यथोक्तेन प्रकार जैसे बताया गया था वैसा असम्मूढ़ा, असम्मूढ़ा माने सम्मोह वर्जिता, जिसके भीतर अब कोई मोह नहीं रहेगा, ना समझी नहीं रहेगी। सन जाना, अब वो जानता है। क्या जानता है? अयम अहमस्मीति, वह जो पुरुषोत्तम है वही मैं हूँ, जो ऐसा जान जाता है। इति पुरुषोत्तमम, ऐसा जो जानता है। अयम अहम अस्मि, अगर मैं ये महावाक्य जैसा है। अयम, ये पुरुषोत्तम, जिसको हमने पुरुषोत्तम कहा वही पुरुषोत्तम। अयम अहम, यही मैं, यही मेरी आत्मा है, ऐसा जान साथ साथ वो सर्वित। अब पूरे जो आप लोग 2-3 दिन से लगातार सुन रहे हो उसको ले चिंतन करें। सार्वविद कहा ना, सार्वविद माने कुल अपने जीवन में 3 चीजों को और समष्टि जगत में 3 चीजों को ठीक ठीक जान जाए, वही सर्वविद है। तो कुल ज्यादा नहीं है, कुल 6 चीजें, कुल 6 चीजें, 3 अपने जीवन में और 3 बाह्य जगत में। क्या? पहला, यहाँ से शुरू करो। पहला, अपने इस शरीर को ठीक ठीक जान जाओ। कार्यकरण संघात, हम कह रहे हैं कार्यकरण संघात, या शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म, क्या ठीक ठीक जान जावे। अरे 5 महाभूत से पैदा हुए हैं, ये इसमें 5 विषय आदि हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां आदि हैं, इनका अमुक अमुक कार्य है, ये अपने कर्मों का फल भोगने के लिए प्राप्त हुआ है। ये शरीर को ज्ञान प्राप्त कर ले, ठीक है। पहले इसका नाम क्या दोगे अब? क्षर, है ना। कार्यकरण संघात कैसा है? क्षर। और इस कार्यकरण संघात में जो बैठ करके कर्ता भोक्ता बन रहा है उसको जान जाओ कि यह जो कर्ता भोक्ता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर धारण किया है। जब उसका शरीर धारण का प्रयोजन पूरा हो जाएगा, उसके कर्म का प्रारंभ का भोग पूरा हो जाएगा, तो अपने संस्कारों की पूंजी लेकर के फिर से आगे चला जाएगा, दूसरा शरीर धारण करेगा। बताया था ना पहले, वहाँ बताया था ना, कौन सा? मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान, ऐसे रहा था ना। विमूढ़ानां पश्यन्ति पश्यन्ति, तो उसको जान गया। कौन? जो आता और जाता है, उसी को अक्षर है। ये शरीर आदि कार्यकरण संघात दोनों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, क्षर, और ये आने जाने वाला अक्षर, क्योंकि वो मरता नहीं, वो बस जगह बदल देता है। और इन दोनों को जब चेतनता प्रदान कर रहा है, वही जो आने जाने वाला जीव, जब वो अविद्या आदि की उपाधि को हटा दिया, अंतःकरण की उपाधि को हटा दिया, कर्ता भोक्ता को, तो वही आत्मा है। सवेरे भी मैंने कहा था, कल भी समझाया है ना। तो शरीर और ये आने जाने वाला जीव, ये जीव को मैंने बताया था ना, 2 स्थिति है। जब अविद्या से जुड़ गया तो कर्ता भोक्ता आने जाने वाला जीव, और जब इसमें से कर्ता भोक्ता निकल गया, अविद्या अंतःकरण को निकाल दिया, तो यही हो गया आत्मा। तो अपने भीतर 3 चीज को जानते हैं, शरीर, जीव और आत्मा। आत्मा कैसा? आप लोग को पढ़े हुए हो, श्लोक जाते हैं, न जायते निरते वा कदाचित् नायं भूत्वा, वो आत्मा। ठीक ठीक है। तो 3 चीजें हैं। अब ऐसे इस सारे जगत में मिलाओ, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जितना कुछ भी है, ये सब का सब क्षर है, विनाशी है। क्षरा सर्वाणि भूतानि, यही ना, सारा जगत क्षर है, ठीक है। और इस सारे जगत को उत्पन्न करने वाला जो माया का स्वामी है, अव्यक्त का स्वामी है, वो कौन है? वो अक्षर, वो अक्षर, या जिसको वहां पर कहा भगवान। माया उपई, माया का स्वामी, वह अक्षर हो गए, ठीक है ना। ये सारा जगत अक्षर है, विनाशशील है, और इस सारे जगत को जो बनाने वाली माया है, उसका स्वामी भगवान।
क्योंकि माया शक्ति को लेकर के उन्होंने सृष्टि को बनाया, उसको जान गया। तो जब क्षर जगत को जान गया, वो माया के स्वामी को जान गया, और जब वो माया छाया को किनारे रख दिए तब, जैसे यहाँ अविद्या को किनारे रखा, जब उस ईश्वर में से माया को किनारे कर दिया, अव्यक्त को किनारे कर दिया, तब वो क्या है? वो ब्रह्म। बस तीन उसको जाना, तीन यहाँ जान लिया, तीन वहां जान लिया, इतने है क्या? हाँ, ठीक ठीक, यहाँ तीन को जाना, ठीक तीन तीन वहां जाना, कितने कितने हो गए? 6 हुई। हाँ, बस यही हाँ? इन्हीं तो हुए 6 लक्षण, वहाँ 6 लक्षण थे। तो ब्रह्म अच्छा, यही गड़बड़ा है। अच्छा, जब आपने इस देखो क्षर शरीर अक्षर जीव दोनों को किनारे किया, तब आपने अपनी आत्मा को जाना, ठीक है? आत्मा छोटी है कि बड़ी कि सर्वव्यापक? आत्मा सर्वव्यापक है ना, ठीक है? आत्मा एक है, सर्वव्यापक है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ऐसा लिखा था ना सभी। वहां पर इस क्षर जगत को किनारे किया, वो माया के स्वामी ईश्वर को भी माया उपाधि से अलग कर दिया। तो जो ब्रह्म है वो कैसा है? एक देश में है कि सर्वदेश में? तो वो भी सर्वदेश में, क्या करें, वो सर्वदेशी होगा। तो मतलब सर्वव्यापक दो होंगे। आपने कहा आत्मा भी सर्वव्यापक, ब्रह्म भी, भाई आत्मा ही आपकी ब्रह्म, ये दोनों एक हो गया। आपका अपना आत्मा ही वह परमात्मा हो गया, दोनों में भेद नहीं रहा, क्योंकि वो भी सर्वव्यापक, ये भी सर्वव्यापक, महाकाश के जैसे, तो दोनों एक है। वहां दो कहाँ होगा? तो क्षर अक्षर यहाँ चलो अलग कर लिया, 2 क्षर अक्षर वहां अलग कर लिया, 4, और आत्मा ही ब्रह्म है, 1। ये 5 चीजों का बोध हो गया, आप सर्वविदित हो गए। इसी को कहा अयम आत्मा ब्रह्मात्मय के बोध। वहां पर समष्टि का जो ब्रह्म है वो हमारी आत्मा से पृथक नहीं है, वो एक ही है। कितना स्पष्ट है? इसीलिए कहा, देखना, अयम अहम अस्मि इति पुरुषोत्तम, यही है ना। अयम, अयम माने क्षर से किनारे किया, अक्षर को माया के स्वामी को भी किनारे किया, तब जो पुरुषोत्तम था वो पुरुषोत्तम, वो कौन है? अयम। फिर यहाँ पर जो अपने इस शरीर आदि से अलग किया, जीव को भी किनारे किया, तो जो भीतर तत्व था वो कौन था? अहम। अयम अहम अस्मि, यही मैं हूँ, यही मैं। ये जब बोध हो गया तो आप सर्वविद हो गए। सा सर्वविद, वो सर्व। अब आप लोग सर्वज्ञ हो जाओगे तो फिर हमारे तो पूछे खत्म हो जाओगे ना। ये भले अभी लगे कि समझ में आ गया, इसको कहते हैं कि अपनी निष्ठा में लाने में, जीवन में उतारने में सालों साल लगते हैं। फिर कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कनाई। लेकिन हाँ, थोड़ा एक बार समझ में तो आवे बात ना, बिल्कुल स्पष्ट समझ में। वही सर्वज्ञ माने जो सबको जानता है, क्षर को भी अक्षर को भी और उस तत्व को भी, दोनों को जानता है। सर्वविद। देखो, सर्वात्मना सर्वं वेत्ति इति सर्वज्ञः सर्वभूतस्थं भजति मां सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया। करेक्ट। सर्वात्मना, सभी की आत्मा वही है। सर्वम वेद, जब एक आत्मा को जान गया तो सबकी आत्मा एक है, तो सर्वम वेत्ति इति सर्वज्ञ। आत्मा चूंकि सब में एक है। अरे भाई, हमारे शरीर का एक बूंद खून निकालो, है ना, कहाँ से निकाला? हाँ, ज्यादातर तो हाथे से निकालते हैं, हाथ से निकालते, और कभी उंगली से निकाल देते हैं और कभी यहाँ से निकालते हैं, यही ना। शरीर का अगर वो केवल TLC DLC करना है तो 2 बूंद खून निकालना चाहिए। अगर केवल शुगर चेक करना है तो यहाँ पर एक स्विच हो या निकालना है ना।
और अगर लिपिड प्रोफाइल वगैरह करना है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करना है, तो यहाँ से फिर जो है इतना निकालेंगे, इतना खून निकालेंगे, इतना ही। अब इसमें स्विच होके 4 बूंद खून निकाल लिया और उन्होंने पूरे हमारे शरीर में खून में क्या क्या है सब बता दिया। हम कहेंगे हमारे यहाँ से निकाला था तो हमारे पेट में के खून में कितना है वो कैसे बता रहे हैं? समझ, यहाँ से जो पकड़ लिया वो पूरे शरीर में, एक बूंद जल को लेकर के आपने टेस्ट कर लिया, क्या निकला? बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही ना फार्मूला, H2, उसमें ऑक्सीजन भी है और उसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहते हैं तो जलने वाला पदार्थ है, ज्वलनशील कहते हैं ना हाइड्रोजन को। सड़क पर जब कभी जो ट्रक जाता है तो उसमें देखो उसमें हाइड्रोजन लिखा होता है और लिखा होता है ज्वलनशील पदार्थ। हाइड्रोजन को वही तेज का हम कहते हैं जल किससे बना? तेज से, अग्नि से। उसमें जो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कितना है उसमें? H2 है ना, सही है ना। हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन, कितना आसान सी बात है, समझ लो अगर कोई समझे तो आगे से बना। तो अगर एक बूंद जल लिया और एक बूंद जल के टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतना मिला, तो इतना विशाल समुद्र का सब जान गए कि नहीं? टेस्ट किया एक बूंद का और जान गए पूरे समुद्र का। उसी प्रकार से यहाँ अपनी आत्मा को समझा, आत्मा ही सर्वात्मना है, सबकी आत्मा है। तो जो ऐसा जान गया वो सर्वज्ञ हो गया, सर्वज्ञ हो गया। सर्वम वेत्ति इति सर्वज्ञ और सर्वभूतस्थम भजति। जब ऐसा देख लिया कि मेरी आत्मा ही सब में है, तब भजति माम सर्वभावेन, फिर हर दृष्टि से सर्वात्म चित्तया, प्रत्येक भाव से कोई मनसा वाचा कर्म, सब दृष्टि से मेरा ही भजन करता है, मेरी शरण में रहता है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ। और अब सर्व भाषा में क्या कहोगे? ब्रह्मविद, ब्रह्म जानत तुम्हें, वो भी सर्वज्ञ था, लेकिन एक 5 चीजों को ठीक ठीक जाना। अच्छा नहीं, 5 है ना, छा बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखते हैं अस्मिन् अध्याये भगवत तत्व ज्ञानम मोक्ष फलम उक्त्वा अथ इदानीं तत्स्तौति। अस्मिन् अध्याय, इस 15वें अध्याय में भगवत तत्व ज्ञानम, उस परमात्मा के तत्व का बोध कराएगा, पुरुषोत्तम तत्व का, क्षर अक्षर से परे उस भगवत तत्व का ज्ञान दिया गया। और फिर मोक्ष फलम उक्त्वा, उस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा वो भी बता दिया गया। क्या बताया उस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम तद्भूतम्, ऐसे कहा था ना। तो वो उसको जाकर के दोबारा नहीं आ गया। मोक्ष का फल भी बता दिया। अब अथ इदानीं, अब इस ज्ञान की स्थिति है, सब जगह नहीं है। पूरे गीता में देखेंगे तो बस कहीं कहीं पर है कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं है। लेकिन यहाँ अब इदम इदानीं तत्स्तौति, अब इस ज्ञान की स्तुति है। जिस ज्ञान को आप लोग सुन रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो, इस ज्ञान की स्तुति कितनी बड़ी बात है। जैसे भगवान 9वें अध्याय में कहेंगे ना, ये राज विद्या है, ये राज भी है, राज विद्या राजवीर्यम पवित्रम इदम, वहां पर उस ज्ञान की स्तुति है। वैसे वहां पर एति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति माने जितना कुछ ज्ञान की बात बतानी थी वो हमने बता दी। इति माने इतना, इस प्रकार से
गुह्यतम, यह जो रहस्यमयी विद्या है, फिर से प्रत्यय वही लगाना तम वाला, याद है ना, तम लगाया ना, पहले भी सवेरे पढ़ा था, तम माने तार, तम नहीं, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ तम, अभी भूलना नहीं चाहिए ना, बार बार यही बताया था, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो गुह्य माने रहस्य, गुह्यतर माने थोड़ा और ज्यादा रहस्य वाला, और गुह्यतम, गुह्यतम माने सबसे ज्यादा रहस्य, सबसे। वैसे जीवन का सार ये है, जीवन का, कि जिसको आप कीमती समझते हो उसको आप सबको नहीं बताते हो, छुपाते हो। जो आपकी नजर में कीमती चीज है, जिसको आप ज्यादा कीमत देते हो, उसको आप छुपाते हो दुनिया में। और जो आप चार लोगों को दिखाओ बताओ, मतलब उसको कीमत आप ज्यादा नहीं देते। नहीं सुने हैं? लोहे का फावड़ा कहाँ रखा आपने, है ना, फावड़ा है, झाड़ू है, तमाम तरह की चीजें हैं बाहर रखी है, यही ना? क्यों? क्योंकि वो है कि काम का है, हमारे काम का है, लेकिन अभी उतना कीमती। अच्छा, जो थाली हो, लोटा हो, वो भी स्टील वाला नहीं, अच्छा चांदी का हो, तो अब उसको भी उसे फावड़े में से बाहर रखो। हाँ, अच्छा, और भी कीमती कोई हीरा है, हीरा है, गोल्ड है, अरे नहीं, यहाँ नहीं, बैंक पे ला करके कितना सुरक्षित, क्यों छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो? बोले वो चीज ज्यादा, आप मतिमान नाम प्रकाश है, जिस चीज को आप कीमती समझते हो उसको आप किसी को भी बताते दिखाते, और जिसको चार लोगों को दिखाते हो माने उसको ज्यादा कीमत आपने दिया। यही जीव छूट जाता है, यही अपनी समस्या को जल। अगर ज्ञान है, ज्ञान भी, वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अपना ज्ञान सुनाने लगो तो दूसरे कहीं बड़ा ज्ञान बघार रहे। हमको एक श्लोक बहुत प्रिय है, ना पृष्ठाभूयान कस्यचित ना अन्याय, जब तक कोई पूछे ना तब तक उपदेश दो ही बताओ ना, और कोई गलत तरीके से पूछता है तो भी बताने की जरूरत है। भले आप सब जानते हो तो अच्छा नहीं बोलोगे तो दुनिया में लोग कहेंगे मूर्ख है, पागल है। बोले जानत मेधावी, जानते हुए भी आप मेधावी हो, बुद्धिमान हो, सर्वज्ञ हो, फिर भी जड़वत लोकम आचरण, जड़ के जैसे आप व्यवहार करते। क्या कहा? तस्मादेवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेत् स्मृति, अद्वैतं समनुप्राप्य जड़वत लोकम आचरेत्। निरस्तुति निर्निमस्कारो ईश्वराकारो येव च चलाचल निकेतश्च यदीय कृच्छिको भवेत्। एक मांडूक्योपनिषद में जब पढ़ोगे तब मांडूक्योपनिषद में अद्वैत से तो जो रहस्यमयी चीज होती है सबको नहीं। अच्छा, भगवान ने अपना विराट स्वरूप कितनों को दिखाया? हाँ, कितनों बताओ झूठो? यशोदा मैया को दिखाया, वहां से शुरू करो ना। बचपन में अपनी माँ को दिखाया, यशोदा मैया को, वो भी योग माया से भुलवा दिया वहां से ना। उसके बाद फिर एक उत्तंक मुनि को दिखाया, एक उत्तंक मुनि को दिखाया, और तीसरा जो है महाभारत के जो इनके हस्तिनापुर की सभा में दिखाया। हाँ, जब शांति दूत बन के गए थे, लोगों ने कहा पकड़ के बंदे बना, तब दिखाया। और चौथा एक अर्जुन को दिखाया। बस पूरे जीवन उपदेश कितनों को दिया ज्ञान का? भगवान ने एक दिया अर्जुन को, और अंत में दिया उद्धव को। भागवत जी में उद्धव को उपदेश करते हैं। और बताओ किसको उपदेश दिया?
कि सुनो सुनो, ए गोप सखा, ए भद्र तोक बरुथब, सुन सुन, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म बताया कभी, मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, उपदेश दिया कभी। जो चीज कीमती होती है वो ऐसे बिखेरी नहीं जाती। उहितम, ये ज्ञान बहुत रहस्यमयी है। उहितम, गोप्यतम क्या है? शास्त्रम या गीता शास्त्र, पूरा का पूरा गीता शास्त्र और उसमें भी 15वां अध्याय। या गुह्यतम शास्त्र है जो इदम उक्तम, इदम मया उक्तम, इसको मेरे द्वारा कहा गया, एक प्राचीन काल से चला आ रहा है, अनादि परंपरा है। माया शब्द कहने का मतलब है केवल नई नई बात नहीं, नई नई है, पहले भी था, लेकिन अब मैंने इसको मेरे द्वारा बताया। अनग, क्यों तुमको बताया आयुष? क्यों बताया? अनग, अनग माने निष्पाप, माया धन अनग। तो एति गुहितम, इस रहस्यमयी शास्त्र को, ज्ञान को, मया इदम उत्तम, मेरे द्वारा उपदेश दिया गया तुमको, क्योंकि तुम अनग हो, निष्पाप। एतत् बुद्ध्वा, इसको जो जान लेता है, इसको जो जान लेगा, बुद्धिमान स्यात्, वही बुद्धिमान है। जो इस बात को जानता है वही बुद्धि, बाकी और दुनिया की चीज जाने तो उससे बुद्धिमान नहीं होता। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इस ज्ञान को प्राप्त करके ही वो बुद्धिमान होता है। तत्ववेत्ता की दृष्टि में वही बुद्धिमान है। और फिर हृदय कैसा होगा? कृत कृत्यश्च, कृत, अब उसको कुछ करना बाकी, जो करना था कर, जीवन तृप्त हो जाए। एक यहाँ दो संबोधन हो गया, अनग और और देखो 19वें श्लोक में भी भारत है, 20वें श्लोक में भी भारत है। वो बात भारत शब्द आया, अनग शब्द आया। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर वह बुद्धिमान हो जाता है और अपने आप में कृतकृत्य हो जाता है। इति एतत् गुह्यतमं गोप्यतमं अत्यंत रहस्यम इति एतत्। इति एतत् श्लोक में है, इति माने यहाँ ये है, एतत् गुह्यतमं, यह रहस्यमयी है। कितना रहस्यमयी है? भगवान भास्कर देखो दो विशेषण देते हैं, गुह्यतमं का दो विशेषण देके समझा। गुह्यतमं माने गोप्यतमं, गोप्यतमं, फिर अत्यंत रहस्य, ये रहस्यमयी विद्या है और छुपाने वाली विद्या है। जैसे कीमती चीज को हम छुपाते, कीमती चीज वैसे ये रहस्यमयी विद्या, अत्यंत रहस्य। हमारे जो प्राचीन परंपरा थी, उस प्राचीन परंपरा में था कि जब तक कोई योग्य शिष्य ना मिले तब तक इसका उपदेश मत करो। अंतःकरण शुद्ध ना हो, साधन चतुष्टय संपन्न ना हो, तब तक इस ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करें, जब तक कोई ना हो। पूछा फिर अगर उसका जीवन पूरा होने लगा, शरीर मर जाएगा तो विद्या भी चली जाएगी? तो कहा कोई बात नहीं, जब उसको लगे कि मेरा अंतिम समय आ गया, मेरा अंतिम समय आ गया और हमको पूरे जीवन में कोई योग्य शिष्य नहीं मिला, तो अंतिम समय में अपने जो 4 बच्चे हैं उनमें जो से ज्येष्ठ हो, ज्येष्ठ माने बुद्धि से श्रेष्ठ हो, ज्ञान से श्रेष्ठ हो, उस बेटे को ज्ञान दे करके फिर शरीर छोड़, ज्येष्ठाय च श्रेष्ठाय च। तो ये कैवल्य उपनिषद में परंपरा आती है ना, कैवल्य उपनिषद में जिस ज्ञान को अथर्वा ऋषि ने देखा, उन्होंने फिर अपने पुत्र को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया। नहीं आता ना कैवल्य शुरुआत में पूरी परंपरा, और वृदारण्यक में पूरी परंपरा होगी, और सभी शास्त्रों में परंपरा हो जाती है। तो ये अत्यंत रहस्यम, ये सबको बताने की चीज है। वैसे सही बात कहूँ तो ये जितने दादाजी हैं, पिताजी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ये इनके पास कितना पैसा है कभी घर में जल्दी बताते नहीं, कितना है क्या हुआ? आप लोगों में परिवार में पता है सबको कितना है आपके पास में, कितनी प्रॉपर्टी, कितना धन, कितना है?
अगर आप बताते हो तो फिर आप ना समझो। क्या मुझे समझ आ रहा क्या? अरे 5-6 लोग तो रिटायर हुए बैठे हो, आपके पास कितना है पता है? बेटा, बहू, बेटी, दामाद, पत्नी, अड़ोसी पड़ोसी पता है किसी को? और आजकल तो आधार कार्ड चल गया तो मुसीबत हो गई। आधार कार्ड ना हो गए तो स्त्रियों को कितनी आयु है किसी को पता है? ये हमेशा झूठ बोलती हैं, हो गई 40 की तो कहेंगे अभी हम 32 के हैं। तो ये रहस्य की बात है, मत बताओ किसी को, अत्यंत रहस्य वो बताने वाली चीज। वैसे हमारे महात्मा लोग भी जो है, महात्मा लोगों के पास कितना होता है किसी कभी बताते नहीं कुछ, बता देना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? क्या क्या जो भी है, चाहे फिकर फाक फाकी करें, चाहे फाकी करें चाहे करोड़ों बताएंगे नहीं। हम क्यों कहें कि हमारे पास खाली है, भिखारी है, हम कहें करो, हम बताएंगे क्यों बताऊंगा? तो क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें रहस्य वाली होती हैं, और जब जीव बताना शुरू कर देता है समस्या जीव। आप बता दो हमारे पास इतना पैसा है, वही बेटा दूसरे दिन उसके जीवन में 50 समस्या गिनाएगा। पापा आप 10 लाख दे दो, आप दे दो, नहीं दोगे गला भी दबाओगे। ये बिल्कुल बताओ मुसीबत मोल। ये रानी गली में कोई महात्मा को अंदर एक ही चीज रहस्य। अच्छा, क्या रहस्यमयी है? किम तक रहस्यमयी क्या है? तो भगवान कहते हैं शास्त्रम, ये शास्त्र का तत्व का ज्ञान यही रहस्यमयी है। अब आगे ये जो गीता शास्त्र रहस्यमयी है क्यों है, तो इसको पूरे पैराग्राफ पे कहते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना महत्वपूर्ण हो। यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्रम उच्यते तथापि अयम एव अध्याय इह शास्त्रम इति उच्यते। स्तुत्यर्थम प्रकरणा करे यद्यप, जबकि गीता नामक, गीताख्यम माने गीता नाम का, समस्तम शास्त्रम, ये पूरा 18 अध्याय 700 श्लोक का गीता, ये सब का सब यहाँ पर शास्त्र कहा गया है। यद्यपि गीता नाम, यहाँ जो श्लोक में शास्त्र शब्द है ना, इदम, हाँ, इति गुहितमं शास्त्र, तो कह रहे हैं यहाँ पर शास्त्र माने गीता, गीता नाम का समस्तम शास्त्र, पूरा का पूरा गीता शास्त्र कहा गया है। उसके बाद भी तथा माने उसके बाद भी अयम एव अध्याय, ये जो 15वां अध्याय, अयम माने यह, अयम कहते हैं जब सामने यह दूर होगा तो हम कहेंगे वह, है ना, बिल्कुल सामने दिखाई पड़ा। तो अयम एव अध्याय, यह जो 15वां अध्याय है, ये शास्त्रम की उच्यते। यहाँ जो श्लोक में शास्त्र शब्द है वो यहाँ पर 15वें अध्याय के लिए ही कहा गया है। भगवान भास्कर कहते हैं शास्त्र जैसे हर अध्याय के आखिरी में आएगा ना, इत श्री महाभारत श्री कृष्णार्जुन संवाद, पूरा क्या है स्थिति में, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र आएगा ना, योग शास्त्र। तो पूरी गीता में शास्त्र है, पूरी गीता को शास्त्र कहा गया है, लेकिन यहाँ जो 20वें श्लोक में शास्त्र शब्द प्रयोग किया गया है, भगवान भास्कर कहते हैं ये केवल 15वें अध्याय है। यहाँ से पूरे गीता को मत समझना। क्यों? स्तुत्यर्थम प्रकरणात्, क्योंकि यह स्तुति का विषय है। इस क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम की ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का प्रकरण है, विषय है। तो यहाँ पर जो शास्त्र कहा गया है, ये 3 चीजों के ज्ञान वाला जो 15वां अध्याय है, इसकी महिमा है कि यही शास्त्र, उसे पूरी गीता शास्त्र है, लेकिन 15वां अध्याय इसमें विशेष। अच्छा, क्यों विशेष है 15वां अध्याय? 15वां अध्याय विशेष क्यों है उसको देखो, कहते हैं सर्वो ही गीता शास्त्रार्थ अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तो न केवलम सर्वः च वेदार्थ इति परिसमाप्तो यस्तम वेद सवेदवित् वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्या इति च उक्तम्। करें देखो, सर्वो ही गीता शास्त्रार्थ,
पूरी गीता शास्त्र का जो वहां पर तात्पर्य है, सर्वो ही गीता शास्त्र, पूरी गीता शास्त्र का 18 अध्याय 700 श्लोक का जो अर्थ है, शब्द पर ध्यान देना, सुनिए। सर्वो ही, पूरी गीता, सर्व माने पूरी गीता, गीता शास्त्र का अर्थ, गीता शास्त्रार्थ, पूरी गीता का 700 श्लोक का 18 अध्याय का जो यहाँ पर तात्पर्य है, अस्मिन अध्याय, इस अध्याय में समासेन उक्ता, संक्षेप में कह दिया गया है। पूरे गीता का जो सार है, जो तत्व की बात है, इस अध्याय में उसको संक्षेप में, मतलब जो यहाँ बता दिया गया है वही सब जगह पर है, विस्तार से, थोड़ा किसी और तरीके से सार इसमें समासेन। अच्छा, कहते न केवलम सर्वम च वेदार्थ ई परिसम, न केवलम सर्वच, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, न केवलम, इतना ही नहीं, न केवलम को करना अलग, न केवलम माने पूरे गीता का ही अर्थ इसमें नहीं है, पूरे गीता का अर्थ मत समझ लेना। फिर क्या, सर्वच वेदार्थ ई परिसमाप्तो। हाँ, अब यहाँ से देखना, जैसे पहले तो सर्वो ही गीता शास्त्रार्थ अस्मिन अध्याय समासेन, पूरे गीता शास्त्र का जो मूल कहना का तात्पर्य है इस अध्याय में कह दिया। फिर अब अगला शब्द है ना केवलम, केवल गीता ही नहीं, फिर क्या कहा, सर्वच वेदार्थ, चारों वेदों का, चारों वेदों का जो तात्पर्य है, वेदार्थ माने जो तात्पर्य है,